गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका हमारे नए ब्लॉग में। जैसा कि आपको पता है, आपके प्यार से हम हमेशा खुश रहते हैं, तो प्लीज अपना प्यार हम पर बनाए रखिए। आज मैं आपके लिए लाई हूँ मेरा होम टूर। तो अभी मैं आप सबको मेरा घर दिखाऊंगी, जो थोड़ा बहुत मेसी होगा क्योंकि हम ज़्यादातर मेरे घर में क्लमजी लोग ज़्यादा रहते हैं, इवन मैं भी। और ये मेरा घर रेंटेड है। पहले तो ये मेरा खुद का मकान नहीं है, ये रेंटेड है। फिर भी मुझे कुछ नया नया करने का बहुत ही ज़्यादा शौक है, तगड़ा वाला। तो मैं कुछ ना कुछ नया नया करती रहती हूँ, जो आपको पता होगा। छोटी छोटी क्लिप आपने देखी होगी मेरी। और हाँ, मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया तब से तो मैंने कोई क्राफ्टिंग नहीं की। मैं लो फील करती हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ क्राफ्टिंग करने चुल मचती है, ऐसे अंदर से तड़प उठती है कि कुछ ना कुछ क्राफ्टिंग मुझे करना ही है। ऐसे मैंने छोटे छोटे क्राफ्टिंग ढेर सारे किए हैं। मेरे पुराने घर में भी, जहाँ मैं रहती थी वहाँ, उस घर में भी मैंने बहुत सारा क्राफ्टिंग किया था। और इस घर में भी थोड़ा बहुत किया है। अभी मुझे बहुत करना है, वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो पहले ये है मेरा आंगन छोटा सा। यहाँ पर 3 साधन खड़े रहते हैं और इस बीच में स्कूटी भी आती है, तो जगह नहीं बचती है। और फिर ये छोटा सा एरिया है जहाँ पर हम सुबह या दोपहर या शाम, जब भी धूप नहीं होती है, ठंडी हवाएं चलती है, तो हम यहाँ पर बैठते हैं, बातें करते हैं, माला करते हैं, कथा वार्ता करते हैं। और ये मेरा बगीचा, जो पूरा का पूरा जिंकल ने बनाया है, क्योंकि इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। मुझे ये पौधे वगैरह का इतना ज़्यादा शौक या नॉलेज नहीं है जितना जिंकल को है। जिंकल को जितना शौक है उतना मुझे नहीं है, तो मैं उसका हाथ बटाती रहती हूँ, पर मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं चलता। जो वो करती है उसके साथ मैं करती रहती हूँ बस। तो ये छोटा सा है। और ये जिंकल का क्या है, मुखवास, गुठलियों वाला। चलो, ये है मेरा हॉल, लिविंग रूम। पूरा टाइम हम यहाँ पर खड़े रहते हैं, इस घर में, इस हॉल में। ये दीवार का पेंट मैंने किया है। इसकी वजह ये थी कि पूरे घर का पेंट पूरा डल था। पेंट तो था ही नहीं, पर ये पपड़ी कहते हैं ना, वही था, पर पूरा डल था। और घर में जितनी चाहिए उतनी रौनक नहीं दिख रही थी, ब्राइटनेस नहीं दिख रही थी। क्योंकि मैं दिखाती हूँ आपको, ऐसी दीवार थी पूरे घर की, इस टाइप की। तो आप जितना भी काम करो ना घर पे, घर इतना आपका अच्छा सुंदर नहीं दिखता है जितना आपके कलर से बहुत फर्क पड़ता है। तो मेरे पास थोड़ी बहुत कलर की डिब्बियाँ रहती है हमेशा, तो उससे मैंने ये कलर किया था। मुझे ये ज़्यादा कलर वाला नहीं पसंद है, नो डाउट। मुझे सिंपल एक कलर वाला ही पसंद है। पर क्या कर सकते हैं, मेरे पास जो कलर था उससे ही मैंने कुछ ना कुछ किया है। अगर मैं खरीद के करती तो नो डाउट मैं कुछ और ही करती। इस पर मेरा प्लान कुछ और ही था, पर मेरे पास जो पड़ा था उससे मैंने किया है। तो ये टेक्सचर देने का मैंने ट्राई किया है। और ये रही मेरा और क्राफ्ट, ये चाबियों का, ये भी मैंने बनाया है सैया जी की हेल्प से। हॉल में एक ये पेंट है जो मैंने किया है। इसका भी रीज़न यही था कि नीचे से कलर निकल रहा था, बदा दिख रहा था, इसीलिए। और ये रहा हमारा किचन, जहाँ ज़्यादातर आपको जिंकल ही दिखेगी। अभी भी जिंकल ही दिख रही है। ये भी कलर हमने किया है, क्योंकि ये भी बहुत ही गंदा हो गया था, पूरा बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तो हमारे पास जो कलर था वो मैंने कर दिया इस पर। मुझे इस पर कुछ और नहीं करना था। ये सारी जगह पर ऑयल पेंट है, जिससे मैं उस पर पोछा लगा सकती हूँ। तो पोछा लगाने के बाद सारा कलर दाग निकल जाता है, वरना और कोई कलर होता तो दाग नहीं निकलता। बस ये हमारा किचन है, जो नॉट फर्निश है,
फर्नीचर बिल्कुल भी नहीं है किचन में, तो सारा खुला का खुला पड़ा रहता है। इसकी वजह से हमारा काम और ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि अगर फर्नीचर होता है तो अंदर चाहे जैसा भी पड़ा हो फर्क नहीं पड़ता, पर फर्नीचर नहीं है इसीलिए हमें ज्यादा सफाई करनी पड़ती है। और ये सेक्शन जो हमारा स्टोर रूम, और हमारे भगवान, हमारे मंदिर में स्वामीनारायण भगवान है क्योंकि हम स्वामीनारायण संप्रदाय से बिलोंग करते हैं, और कुलदेवी माता है साथ में, क्यों उमिया माँ, हमारा कुलदेवी माता उमिया माँ है। तो बस उन्हीं दो के वही दो भगवान है हमारे पास। नीचे वाले पार्ट में 2 कमरे हैं, तो एक ये कमरा है मम्मी पापा का, जैसे मम्मी पापा का रूम कहो या जनरल रूम कहो, कुछ भी कह सकते हो, क्योंकि इस कमरे की कभी हालत सही नहीं होती। इस कमरे में जो नहीं चाहिए वो चीजें यहाँ डाल देते हो, डाल देते हैं। फिर फर्नीचर नहीं है तो फिर इतना अच्छा भी नहीं लगता, और बेड वगैरह कुछ नहीं है, पूरा खाली कमरा है, तो गद्दे डाल के सो सकते हो आप। मम्मी पापा तो इस खटिया में सोते हैं। हमारे जरूरत की सामान देखो, ये मशीन है जो हमारी दीदी चलाते हैं, कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं, उनको अच्छा काम आता है। अगर आपको कुछ करवाना हो तो कांटेक्ट करना। और ये रहा हमारा कमरा, वो वाला किचन था जो जिंकल का था, और ये वाला जो किचन है वो मेरा है। ये मेरा दाबेली का कमरा है। ये सारी चीजें मेरे दाबेली में यूज होती है। और इस पर एक क्वेश्चन था कि ये क्यों, आपने क्या कहते हैं इसे, ये खाली बोरिया क्यों बिछाइए। इसका एक रीजन है कि अगर हम दाबेली का वघार करते हैं, तड़का लगाते हैं, उसकी वजह से ये पूरा चिकना चिकना हो जाता है। और हमें जब मैंने ये नहीं बिछाया था तो फिर मुझे रोज वो घिसना पड़ता था, साबुन से लिक्विड से घिसना पड़ता था, और 2-3 बार पोछा लगाना पड़ता था, हर रोज का ये काम था। तो फिर हमने धीरे धीरे करके ये जुगाड़ लगाया है। तो अब चलो ऊपर जाते हैं लोग। और मैंने ऑनलाइन बाय किया था, इससे क्लमजी नहीं होता, पूरा ये एरिया साफ रहता है सिंक वाला। अगर ये बोतल यहाँ पर रहती थी तो पहले बहुत गंदा रहता था, तो ये सिंक को अच्छा साफ रखने के लिए हमने ये ऑटोमेटिक वाला, इस बटन प्रेस करते ही लिक्विड आ जाता है। चलो, और ये वाली दीवार मुझे रिनोवेट करनी है, इस पर मुझे कुछ नया काम करना है जो मैं बहुत जल्दी ही करने वाली हूँ। मेरे पास एक आइडिया है, मैंने पिंटरेस्ट से निकाला है, तो देखेंगे, सयाज जी को दिखाएंगे। अगर वो अगर वो अप्रूव करेंगे तो इस पर काम मैं बहुत जल्दी स्टार्ट कर दूँगी। चलो अब ऊपर जाते हैं, मैं अपना कमरा दिखाती हूँ। चलिए, ये है मेरा कमरा। ये मेरा कमरा है जो आपको बहुत इच्छा थी देखने की। 4 जने हम अगर बैठते हैं तो यहाँ पर ही बैठते हैं। ये मेरा कमरा है, ये छोटा सा ड्रेसिंग है, और ये डिब्बा है जिसमें रात का नाश्ता है। अभी इसमें मुरमुरे है, क्योंकि मुझे और सैया जी को और तरेस को तीनों की आदत है नाश्ता करने की। रातों को अगर देर रात तक जगते हैं तो हमें कुछ ना कुछ खाना पड़ता है, वरना नींद नहीं आती। तो ये मैंने एक डिब्बा रखा है, इसमें अभी मुरमुरे हैं, इसमें चीज़ें चेंज होती रहती है कभी कभार। और ये मैं ज़्यादातर अपने साइड टेबल में रखती हूँ, पर अभी वो मुझे इतना नहीं भूख लगता तो मैं ऊपर रख देती हूँ यहाँ पर। ये मेरा ड्रेसिंग है, और ये मेरी अलमीरा है जो मेरी शादी के वक्त के मेरे साथ है। जैसे मेरे सैया जी ने मेरा साथ दिया वैसे ही इस अलमीरा ने मेरा साथ दिया है। और ये पार्ट मेरे सैया जी का है, इस ड्रॉर में सारी चीज़ें मेरे सैया जी की है। और ये है मेरा पानी का बोतल जो हमेशा मेरे साथ रहता है। मैं इससे पानी पीती हूँ तो मेरे पापा कहते हैं, यानी ससुर जी, पापा कहते हैं कि बच्चों की तरह पानी पी रही, अभी बड़ी नहीं हुई तू। पर मुझे अच्छी लगती है सारी चीज़ें। और वो वाला पार्ट सोने की साइड वो मेरी है, तो उस तरफ मेरी सारी चीज़ होगी। मिरर आर्ट जो कहते हैं वो मैंने इस वॉल पर ट्राई किया था। मुझे बस ये कमरा, सब पूरे घर में ये कमरा कुछ सही है। आपने नीचे मम्मी का कमरा देखा होगा, वहां पर भी ढेर सारा कलर पपड़िया होके निकल रहा है, और जिंकल के कमरे में भी यही हालत है, और नीचे दाबेली के कमरे में भी यही हालत है। थोड़ी बहुत उन दोनों से बेटर है, पर तो वहां पे भी निकला है। एक मेरा ही कमरा ऐसा है जहां पर पपड़िया अभी तक नहीं हुई है, बस स्टार्टिंग हो रही है ऊपर पर,
ऊपर ऊपर से, पर अभी तक इतना नहीं बिगड़ा है, अच्छा है। तो ये मैंने इस कमरे में मुझे आर्ट करना था, कुछ ना कुछ पेंट करना था, तो बस ये मैंने ट्राई किया है। वैसे अच्छा दिख रहा है। और ये कर्टन्स मेरे सैया जी का आइडिया है, और ये मैंने बनाया है सैया जी की हेल्प से। आइडिया मेरा है, एग्जीक्यूट सैया जी ने किया है, क्योंकि ये लाइटिंग का काम मुझे नहीं आता। ये मेरी फोटो है जो मेरे भैया ने मुझे गिफ्ट की थी, कहीं बनवाई होगी उसने, पता नहीं है, तो ये गिफ्टेड है। और यहाँ से मेरे बालकनी का दरवाजा है। जहाँ पर अभी दिन में जाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत ही धूप है और गर्मी भी बहुत है, तो दिन में हम वहाँ कम ही जाते हैं। रात को बैठते हैं, शाम को बैठते हैं, ठंडा माहौल होता है, मजा आता है। तो बस ये रहा मेरा कमरा, जो मैं लाइटिंग जो बेड के नीचे है, और वो वाली मैं बिना लाइट के आपको दिखा देती हूँ। अब ये है जिंकल का कमरा। हाँ, जो मेरे कमरे में रेड लाइट थी, जिंकल के कमरे में ब्लू लाइट है। ओ ये है जिंकल का कमरा, ये कबर्ड है, इसमें इसके साथ ये ड्रेसिंग टेबल टाइप का है, जिसमें हम दोनों बहनों की सारी कटलेरी की सामान रहती है। ये 16 सिंगार वाला है, और इसमें कपड़े हैं, और ये हमारा शू रैक है। हमारे 4 जनों के सारे जूते यहाँ पर है। और जैसा मेरे पास नाश्ते का डिब्बा था, वैसा करेश के पास है। करेश ये सब खाता है बाहर का, और मैं कभी कभार खा लेती हूँ, मैं ज्यादातर खा लेती हूँ, मिलता है तो, पर मेरा मुरमुरे से काम चल जाता है, अच्छे लगते हैं बस। तो इसी तरह ये साइड करेश की है, वो साइड जिंकल की है। यहाँ पर जिंकल का करेश का सामान है, वहां पर जिंकल का सामान है। या पर ये पहले बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा था, नो डाउट, पर अभी ये देखिए आप इस कमरे की हालत, यहाँ से देखिए, ये सारा बिगड़ जाता है, निकल जाता है। और खुद का घर हो तो कुछ ना कुछ कर लेते हैं, पूरा पेंट करवा देते हैं, अगर पर रेंटेड अपार्टमेंट में हम क्या करें। और ये वाली डिजाइन भी मैंने खुद की है। ये पेंटिंग नहीं कहते, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी सी बनाई है, ड्रॉ किया है, तो ये भी मैंने किया है। ये अटैच बाथरूम है, और इसके ऊपर भी मैंने ही पेंट किया था, छोटा सा है पर मैंने किया था। अब हमारी बालकनी बचे हैं। एक ये बालकनी है जहाँ पर हम कपड़े सुखाते हैं। ये रस्सियाँ हमने अपने तरीके से बांधी है, और यहाँ से ऊपर छत पर जाने की सीढ़ियाँ, यहाँ से ही ऊपर छत पर जाने की सीढ़ियाँ है। और एक ये बालकनी है जहाँ पर जिंकल और जिंकल के जीजाजी मिलकर गार्डनिंग का काम करते ही रहते हैं कुछ ना कुछ। तो बस, और ये रहा जो मेरा आधा अधूरा काम। यहाँ पर भी मैं मिरर वर्क करने वाली थी, पर पेंट करने के बाद मैंने आज तक उसमें कुछ नहीं किया। और ये पेंट किया मैंने शायद 2-3 महीने हो गए हैं। पहले हमारे पास सिर्फ 5 गमले थे, और उसमें हमने पौधे लगाए थे, उससे हम खुश थे। अभी नीचे रखे थे, ऊपर रखते थे, कभी नीचे रखते थे, करते रहते थे। पर जिंकल आई है, और जिंकल की बदौलत से हमारा गार्डन बढ़ता ही जाता है। अगर आपके घर में जगह हो रखने की, तो आपको एक ऐसा स्टैंड तो लेना ही चाहिए, क्योंकि बारिश में बहुत ही काम आता है। कपड़े ड्राई करके इसमें सुखा दो, और आपके रूम में जिन भी रूम में पंखा चालू है, उस रूम में ये स्टैंड रख दो, तो कपड़े अपने आप सूख जाते हैं, और कोई रस्सियाँ बांधने की नौबत नहीं होती। अब फिर भी हमने इस बालकनी में रस्सियाँ बांधी है कपड़े सुखाने के लिए, बारिश में काम आता है इसलिए। ये है जनरल बाथरूम। तो बस हमारे होम का टूर हो गया है ऐसे ही, और बस आपको अच्छा लगा हो तो हमें बताना, और प्लीज़ आप मुझे सजेस्ट करना कि वो वाली दीवार में और जो मम्मी के रूम में है वो
ज़्यादातर पेंट निकला हुआ है, तो उसमें मुझे कुछ ना कुछ करना है जिससे वो खराब ना दिखे, थोड़ा अच्छा दिखे। तो मुझे सजेस्ट करना मैं क्या कर सकती हूँ कि जो मकान के मालिक होते हैं उनका बहुत ही त्रास रहता है सबको। जो भाड़े के मकान में रहते होंगे उन्हें पता होता होगा, वो फील कर सकते हो, रिलेट कर सकते हो कि मकान मालिक कितना प्रॉब्लम करते हैं। पर हमारे मकान मालिक कभी ऐसा नहीं करते, वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली है और हमें सपोर्ट करते हैं अच्छा। तो हम घर में इतना सारा चेंज कर सकते हैं, वो कभी हमें मना नहीं करते। प्लीज़ ऐसे ही हमारा सपोर्ट करते रहना, और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना। चलो बाय। What does it mean to be happy? 'Cause it looks like we all don't know. Glass half full or empty.